Hello childrens, welcome to my channel Study with मुकेश मैम। आज हम 5th क्लास का हिंदी लेसन पढ़ेंगे। 3rd शब्द रचना। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जैसे कि बर्तन के, खिलौने। ऊपर दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है कि पहले चित्र में बर्तन है, दूसरे चित्र में क्या दिया गया है, खिलौने। बर्तन और खिलौने शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए, मतलब ये शब्द हैं, इनको तोड़ करके लिखना है। सभी स्वर होते हैं, उनकी मात्राएं होती है, और व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है बै, बै प्लस ए, यानी कि बै जो है वो क्या है, व्यंजन। व्यंजन में से हमने अलग कर दिया है किसको, स्वर को, इसलिए जो है व्यंजन हो गया आधा, इसलिए हमने इसको हलंत लगा दिया है और इसमें से ए को अलग कर दिया है। ऐसे ही अगला वर्ड है रे, रे भी व्यंजन है, रे में से हमने स्वर को अलग कर दिया है, इसलिए रे हो गया है आधा। तय, तय भी व्यंजन है, तय में से हमने ए को अलग कर दिया है तो तय भी हो गया है आधा। आधा अक्षर होता है उसको हम हलंत लगाते हैं। मैं भी व्यंजन है, मैं में से ए को अलग कर दिया है तो मैं अक्षर भी हो गया है आधा। खिलौने, खिलौने देखो, खिलौने में कैसे वर्ण विच्छेद किया गया है। खे, खे आधा दिया हुआ है, खे के कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, तो खे प्लस ई। फिर अगला वर्ड है ले, ले, ले को हमने आधा कर दिया है, इसमें कौन सी मात्रा है, औ की, फिर प्लस औ। ने के अगला वर्ड है ने, ने के मात्रा है ए, प्लस ने प्लस ए। यदि इनके वर्णों को इधर उधर कर दें तो शब्द अलग हो जाएंगे। अगर शब्द सार्थक होता है तभी शब्द का अर्थ होता है, अगर शब्द निरर्थक होता है तो उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे इसमें शब्द बना है तनरब और अगला वर्ड बना है लोखिनी, देखो ऐसे इसने भी वर्ण विच्छेद कर दिया है। तय प्लस ए प्लस ने प्लस ए, रे प्लस ए, बे प्लस ए। वर्णों को इधर उधर करने से बर्तन की जगह तनरब और खिलौनों की जगह लोखिने हो गया। बर्तन और खिलौनों का कोई अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द सार्थक हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द अर्थवान होते हैं वही सार्थक होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे कि ये शब्द बने तनरब, लोखिने का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं है। सही वर्णों के योग से ही सार्थक शब्द बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वही कहलाता है जब वर्णों का समूह जो होता है वो सार्थक हो, यानी क्रम वाइज वो कोई अर्थ निकालता हो। जैसे खिलौने खेलने के काम आते हैं, बर्तन है, बर्तन भी यूज में लिए जाते हैं। अगर उनको हम उल्टा कर देते हैं तो उन शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता। शब्दों के भेद, शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। फर्स्ट, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द है तत्सम, दूसरा शब्द है तद्भव, तीसरा शब्द है देशज, फोर्थ है विदेशी। आगे इनकी डेफिनेशन दी हुई है, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।